मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि ये सेकंड वीडियो है वन लाइनर क्वेश्चनों पे। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो कि कॉमन पेपर है आप सभी का, उसके एक वीडियो आपको 20 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर 5 नंबर के लिए वो आपको बता दिए गए हैं। आज की क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग के जो कि सेकंड कॉमन पेपर है आप सभी का, उसके 20 हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो एग्ज़ाम में जो एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, कौन माने जाते हैं? पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? दोनों में अंतर है, एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरा है साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक, और अगर सिर्फ साइकोलॉजी पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा विलियम वुंड। विलियम वुंड जो थे उन्हें ही कहा जाता है मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति तथा पोषण विवाद संबंधित है। जो आपका प्रकृति है और पोषण है, प्रकृति पोषण डिबेट जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो किससे संबंधित है? तो वो जो है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता से संबंधित है, जिसमें हम जो प्रकृति होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं और जो पोषण है वो आनुवंशिकता से संबंधित होता है। उसके बाद है, भाषा विकास के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। मतलब जो भाषा विकास है उसके लिए सर्वोत्तम अवस्था क्या है? तो वो आपका होती है शैशवावस्था। भाषा विकास शैशवावस्था में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ी से होता है, तो हमारा जवाब होगा कि शैशवावस्था। उसके बाद है, पियाजे ने विकास के मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है उस संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण दिए थे? तो हमारा जवाब होगा कि चार चरण जो थे वो पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण पियाजे ने दिए थे। देखिए आप लोग हर एक विकास की जो चरण दिए गए हैं उनकी क्या क्या एज है उसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी वन लाइनर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो नीचे दिया गया है, ये चारों स्टेजेस हैं और उसके एज भी आपको दी गई है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे। जिसमें जो आपका सेंसरी मोटर है वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक का समय होता है। जो आपका प्री ऑपरेशनल है वो 2 से 7 वर्ष होता है, और जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जिसे आप मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं वो 7 से 12 वर्ष तक है, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट जो होती है वो 12 से लेके 15 वर्ष तक है। तो ये 4 अवस्थाएं हैं और इन चारों की जो एज है वो आप ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे, और वो एज किससे संबंधित है वो भी आप पढ़ लेंगे, ताकि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का विकास के चरण किस प्रकार के डेवलपमेंट के क्षेत्र में आते हैं? मतलब कौन से प्रकार के डेवलपमेंट का क्षेत्र जो है वो पियाजे ने उस पर अपनी थ्योरम्स दिया था? तो वो है संज्ञानात्मक विकास है। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, इसीलिए हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया वो किस क्षेत्र से संबंधित था, तो हमारा जवाब होगा कि डेवलपमेंट के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट था उससे संबंधित था पियाजे का थ्योरम। अगला है, टाइम आउट एक उदाहरण है। जो टाइम आउट होता है वो किस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा है जिसमें टाइम आउट की बात की गई है? तो वो है समस्या व्यवहार के प्रबंधन का। जो समस्या व्यवहार है उसके प्रबंधन की विधि होती है एक टाइम आउट, जिसमें हम बच्चे को कुछ देर के लिए वहाँ जहाँ पे बच्चा गलती कर रहा है या जहाँ पे वो क्रियाएं ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उसको उस स्थान से कुछ टाइम के लिए बाहर कर देते हैं। जैसे क्लासरूम में अगर बच्चा अब बहुत शोर कर रहा है तो कुछ देर के लिए उसको क्लास से बाहर खड़े रहने के लिए बोल देना, यही है टाइम आउट। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का क्या नाम था? जो अल्बर्ट बंडूरा है उनके सिद्धांत का क्या नाम है? वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो जवाब होगा अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। अगला है, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। आप में इंटेलिजेंट चैप्टर्स है उसमें जितने भी प्रकार की बुद्धियों के बारे में जो भी थ्योरम्स दिए गए हैं वो सब आप अच्छे से कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था के जनक कौन है। यहाँ पे किशोरावस्था के जनक आपसे पूछा गया है कि किशोरावस्था के जनक कौन है, तो वो हो जाएगा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को हम किशोरावस्था के जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि 2-3 बार रिपीटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपका जो पेपर होता है, आप प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे मार्क्स ले आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर को ही बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की शताब्दी है। अगला क्वेश्चन है एबीसी का पूरा नाम क्या होता है। जो एबीसी है आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जो एबीसी मॉडल दिया गया था, वो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें ए का मतलब होता है एंटीसिएंट, बी फॉर होता है बिहेवियर और सी फॉर होता है कॉन्सिक्वेंस। तो इसका फुल फॉर्म एबीसी का होता है एंटीसिएंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। अगला क्वेश्चन है एबीसी मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, मतलब जो एबीसी मॉडल है उसको किसने दिया था एबीसी मॉडल को, तो हमारा जवाब होगा गार्डनर के द्वारा। अगला है सिफेलोकॉर्डल विकास का पैटर्न क्या कहता है, मतलब जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है वो उसका जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो उसका जवाब होगा कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। मतलब बच्चा पहले सिर को स्टेबल करना सीखता है और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। अगला है तनाव तथा तूफान की अवस्था। तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कौन है और इसको किसने कहा था, तो ये है, देखिए जो किशोरावस्था है वो है आपकी तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, और इसको स्टैनली हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव की अवस्था, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, उसमें बच्चा संघर्ष करता रहता है। अगला है बहुबुद्ध सिद्धांत के जनक कौन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मल्टीपल इंटेलिजेंस जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो है आपका गार्डनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा जवाब होगा थॉर्नडाइक। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और दोनों के जवाब भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। आपसे बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जाएगा तो आप गार्डनर बताएंगे, लेकिन वहीं पे अगर आपसे बहुकारक सिद्धांत पूछा जाएगा तो वो आप थॉर्नडाइक बताएंगे। थोड़ा सा ही क्वेश्चन में अंतर है, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है ताकि आप अच्छे से समझकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करें। अगला क्वेश्चन है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। जो मेंटल एज था उसको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो जवाब होगा अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहले मानसिक आयु की बात की थी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा जवाब होगा वाइगोस्की। वाइगोस्की ने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात की हुई है। यहाँ पे एक दो फैक्ट आप और याद रखेंगे, जिसमें है पहला है स्कीमा। वो आपसे पूछ लेता है कि स्कीमा शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा जवाब होगा वाइगोस्की के द्वारा। यहीं पे अगर आपसे कुछ और भी पूछा जाता है, जैसे वो पूछते हैं ZPD किसके द्वारा दिया गया, मतलब जो PD शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो भी हमारा जवाब होगा वाइगोस्की। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है MKO की बात किसने किया था, तो भी जवाब होगा वाइगोस्की, जिसका फुल फॉर्म होता है मोर नॉलेजेबल अदर। उसके बाद देखिए इसमें है, आप ये 3-4 संप्रत्यय जो है उसको आप याद रख लेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आईक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईक्यू का फुल फॉर्म होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीपल 100। तो ये आईक्यू का फुल फॉर्म होता है, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा गया है। उसके बाद आपको इसका फुल फॉर्म याद रखता है, मतलब यमे का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको याद रखना है, जिसको हम मेंटल एज कहते हैं। उसके बाद आपको CA का फुल फॉर्म याद रखना है, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, यहाँ पे मेंटल एज का मतलब हो जाएगा मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है वास्तविक आयु, तो इसका मतलब हो जाएगा वास्तविक आयु। तो जो हमारा IQ होता है, मेंटल जो मानसिक आयु होती है उसको वास्तविक आयु से डिवाइड करने के बाद जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो IQ होता है वो निकल के आता है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार जो है वो एजेस से
अवस्थाएं जो आपकी दी गई हैं आपके सिलेबस में उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शैशव अवस्था की आयु क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आप देखिए उसमें चेंज होता रहता है, कहीं पे आप 0 से 5, 0 से 6 देखेंगे, लेकिन ये जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे तो बस यही आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आपको ये दिया गया है एनसीईआरटी से उठा करके। तो आप जो है इसको याद रखेंगे, बाल्यावस्था के समय को याद रखेंगे और किशोरावस्था। आपको इसके बाद के किसी भी समय को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन 3 अवस्थाओं का जो पीरियड है आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, तो कल का जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 20 क्वेश्चन के सीरीज़ में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें ADHD का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। होमवर्क के तौर पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब भी दिया। तो उसका फुल फॉर्म आज आपको यहाँ पे जवाब बताया जा रहा है, होता है अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये ADHD का फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग याद रखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क का वो ये है कि गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी प्रकार की बुद्धियों की बात की गई है। मतलब गार्डनर जो अपनी बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है वो कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन उन्होंने किया है। आपको सिर्फ नंबर बताना है कि कितनी प्रकार की बुद्धियों को उन्होंने बताया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आप अगर इन 20 क्वेश्चनों पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो आपके वो 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ये इसी एक वीडियो से आपको वो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो पूरा भरोसा करके आप इस सीरीज़ को देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये सेम PDF जो है शालिनी बियॉन्ड स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप शालिनी बियॉन्ड स्टडी से संपर्क कर सकते हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट के फ्री नोट्स अवेलेबल होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।